के लिए, और वहाँ पे जो जनहित के कार्य हैं वो भी बड़े पैमाने पर बाधित हुए हैं। आगे फिर से बाधित होने की अभी भी हमें काफ़ी संभावना लगती है। ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सबको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे हालात है इस समय पद और वर्चस्व को लेकर, जिससे जनता वहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रही है, तो मेरा वहाँ के राज्यपाल महोदय से अपील है कि ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सब ये जो वहाँ के जो हालात है उसको गंभीरता से उनका संज्ञान लेते हुए तो अपने संविधानिक दायित्व को भी उनको जरूर निभाना चाहिए। जब ऐसे हालात हैं वहाँ पे और जनता सफ़र कर रही है, तो ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने संविधानिक दायित्व को निभाएं। ये भी मेरा उनसे पुरजोर अनुरोध है, अपील है। इतना ही नहीं, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके व दल बदल कानून का खुला उल्लंघन करके हमारी पार्टी के विधायकों को जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल कराया है वह किसी से छिपा नहीं है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी माननीय कोर्ट में भी गई हुई है। तो ये लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। हाई कोर्ट में भी यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस मामले को हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो इस मामले को हम जरूर उच्च अदालत तक भी लेकर जाएंगे, और हमें माननीय अदालत के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि लगातार जो आप भी मीडिया में दिखा रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, तो पूरे देश में कोरोना महामारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ा गंभीर मामला है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों को लेकर कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। तो इस मामले में हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है, उनसे अपील भी है कि वे इसकी रोकथाम के लिए पूरे देश में एक नीति बनाएं और एक नीति बना के सख्त व कठोर कदम उठाएं, वरना ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत संख्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। ये भी मेरा सरकार से ये कहना है, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आज उन्होंने इस संबंध में मीटिंग भी बुलाई हुई है, और कल उन्होंने बाढ़ को लेकर मीटिंग बुलाई हुई थी, क्योंकि देश में कुछ राज्य बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का खासतौर से पूर्वांचल एरिया, बिहार और भी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। तो मेरा उनसे ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के साथ साथ ये जो बाढ़ जो कुछ राज्यों में आई हुई है और कुछ राज्यों के क्षेत्रों में ज़्यादा आई हुई है, तो इस ओर भी केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक और ज़रूरी मुद्दे पर अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहूँगी। मुझे ये मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हमारी सरकार ही श्री परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगाएगी। मैंने आज मीडिया में एक दो चैनल में ये देखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो इसका हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी, बल्कि स्वागत ही करेगी, और इस काम में बीजेपी की सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ इस काम को जल्दी उनको पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इनके जन्मदिन की भी सरकार को छुट्टी जरूर घोषित करनी चाहिए, क्योंकि इनके अनुयायियों की
ये जबरदस्त मांग भी है। तो ये भी मेरा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये कहना है। और यदि ये नहीं करते हैं, केवल मीडिया में ही हवाई बात करते हैं, तो फिर ऐसे में वरना फिर आगे चलकर यदि हमारी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार ही इन दोनों कार्यों को खुद ही फिर पूरा कराएगी। तो ये भी मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मुझे ये भी जानकारी है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की हालत